नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी के डॉक्टरों को एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने की अनुमति होती है। लेकिन अभी एक ऐसा केस हुआ है जिसके बाद कोर्ट में एक डिस्प्यूट चल रहा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दिया जाए। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और जो भी आयुष के डॉक्टर्स हैं, उनको एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने का अनुमति नहीं दिया जाए। आयुर्वेद वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आयुर्वेदिक डॉक्टर कैन नॉट प्रिस्क्राइब एलोपैथिक मेडिसिन्स। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जजमेंट यहाँ पे बताया गया है ऐसा। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस है, मतलब कि इसको जो जिन्होंने बताया है उनका नाम है पूर्वेश एम पारिख। यहाँ पे आप उनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। इन्होंने बताया है कि वी डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ द मैटर एंड द कोर्ट डिसीजन इन केस ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी एंड यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी दैट doctor being found guilty of deficiency of service by prescribing allopathic medicine that were associated with known complications। तो यहाँ पे एक पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गया था, उसके बाद इन्होंने ऐसा बात कहा है। और मैं आपको केस बता देता हूँ नीचे कि क्या हुआ था, जिसके बाद ऐसा कहा गया कि आयुष के डॉक्टरों को एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाए। फैक्ट ऑफ द केस में आप देख सकते हैं कि 12 सितंबर 2010 को एक पेशेंट था जिसका नाम था मिस्टर दिग्विजय शर्मा। और जो एडवोकेट थे और वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वेंट टू आयुर्वेदिक डॉक्टर, और यहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है। वो एक स्किन क्लिनिक चलाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो उनका केस था एक्टिव विटिलिगो का केस था, जिसे आयुर्वेद में श्वेत्र के नाम से बताया गया है। तो उनका जो बहुत सारा जो है उनका मेडिसिन जो है एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया था, जैसे कि प्रेडनिसोलोन 5 एमजी 3 टैबलेट दिया गया था आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर के बाद। और ये कंटिन्यू किया गया था लगभग 9 महीने के लिए। और उसके बाद दिग्विजय जी को हर्पीज ज़ोस्टर जैसा सिम्पटम दिखने लगा। उनके जो होंठ है, उनके पैलेट है, गम्स है नाक के ऊपर और फेस के ऊपर, और दोनों आँखों में कैटरेक्ट जैसी समस्या भी होने लगी। तो ये जो उन्होंने मेडिसिन चलाया था प्रेडनिसोलोन, जो स्किन डिजीज़ में प्रयोग किया जाता है, अक्सर एलोपैथिक मेडिसिन में इसको ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम्स के लिए ही प्रयोग किया जाता है, और बहुत सारे अलग-अलग जो समस्याएँ होती हैं उसमें भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने ये टैबलेट जो है उनको लगभग 9 महीने के लिए चलाया था। उसके बाद उनको ये सभी जो कॉम्प्लिकेशन थे, उनको ये सभी आना चालू हो गया। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस डाला कि मुझे जो है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने विटिलिगो का ट्रीटमेंट के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन मुझे दिया था, उसके बाद मुझे ये सभी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने कंप्लेंट कर दिया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कंप्लेंट कर दिया। उन्होंने डीसीडीआरएफ में फरीदाबाद में जाकर के कंप्लेंट किया, और एलिगेशन उनका ये था कि हर्पीज ज़ोस्टर एंड द कैटरेक्ट डेवलप्ड बिकॉज़ डॉक्टर शैलेंद्र धवन Ayurvedacharya had prescribed allopathic modern medicine doctor that he did not have qualification, training, experience or authorization to prescribe। और वो ऐसा मतलब उन्होंने केस डाला कि उनको एक्सपीरियंस और उनको ट्रेनिंग और उनको कोई ऑथराइजेशन नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे मॉडर्न मेडिसिन प्रेडनिसोलोन जो है, वो विटिलिगो के केस में मुझे दिया। और उसके बाद मिस्टर दिग्विजय हैड टू सफ़र द कॉम्प्लिकेशन, मेंटल एगोनी, एडिशनल मेडिसिनल एक्सपेंसेस उनको लगभग 1.5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट कराना पड़ा, 50,000 रुपए तक का कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट कराना पड़ा। और इस तरह से उनको और भी बहुत सारे मतलब खर्चा करने पड़े अपने इलाज के लिए, जो कॉम्प्लिकेशन हुई थी आयुर्वेदा डॉक्टर के मेडिसिन देने के बाद, जो एलोपैथिक मेडिसिन उन्होंने दिया था उसके बाद। तो ऐसा उन्होंने कोर्ट में केस डाला, उन्होंने कंप्लेंट किया एक फाइल डीसीडीआरएफ फरीदाबाद में। और फिर उसके बाद डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा कि ही हैड प्रिस्क्राइब्ड एलोपैथिक मेडिसिन, कि उन्होंने प्रेडनिसोलोन मेडिसिन दिया था और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ-साथ। और उन्होंने 15 एमजी 2 बार खाने के लिए उनको दिया था लगभग 5 दिन के ब्रेक के बाद।
और उन्होंने ये जो मेडिसिन है उसको 9 महीने तक उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा था। और वो उनका कहना ये है कि द कंप्लेंट डिड नॉट रिफ्यूज़ एनीथिंग अबाउट द डोज़ ऑफ द मेडिकेशन एंड एक्सेप्टेड दैट ही हैड बीन एक्सप्लेन्ड टू इट्स यूज़। और उन्होंने ये भी कहा कि इसका डोज़ में कोई कमी नहीं है, डोज़ मैंने जो है सही ही दिया था और उनको ये सभी एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरह से मेडिसिन को लेना है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हर्पीज ज़ोस्टर इन्फेक्शन जो है, वो रिसर्जेंस ऑफ द प्री एक्जिस्टिंग चिकन पॉक्स इन्फेक्शन उन्होंने अपने अ, जो भी उनके वकील थे उनके अनुसार उन्होंने ये बताया कि ये चिकन पॉक्स इन्फेक्शन जो होता है, उसका अगर पहले से किसी को हुआ है तो हर्पीज ज़ोस्टर होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इस तरह से उन्होंने अपने बचाव में ये सभी बातें बताई कि अगर स्टेरॉइड थेरेपी हैज़ बीन नोन टू इंक्रीज़ चांस ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पिज़ और उन्होंने बोला ये भी बोला कि अगर बहुत दिनों तक अगर स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाए क्योंकि एक प्रेडनिसोलोन जो है, एक स्टेरॉइड है, तो स्टेरॉइड का प्रयोग करने की वजह से हर्पिज़ ज़ोस्टर होने की चांसेस होती है, इसलिए उनको हर्पिज़ ज़ोस्टर हुआ है, ऐसा उन्होंने अपने बचाव में कहा है। तो इस तरह से ये केस जो है फिर उसके बाद ये कोर्ट में गया और कोर्ट का ऑर्डर क्या आया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने बताया कि डीसीडीआरए फरीदाबाद एंड द एससीडीआरसी हरियाणा हैड अनहील्ड द कंप्लेंट वाज़ वैलिड। कंप्लेंट उन्होंने बताया कि कंप्लेंट जो है वो सही था, जो उन्होंने किया था और एनसीडीआरसी आल्सो कन्फर्म्ड द सेम गिविंग द फॉलोइंग रीज़न उन्होंने बताया कि कंप्लेंट सही बताया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एससीआई हैज़ अर्लियर एग्जामिन्ड द इश्यू रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन बाय प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब आयुष डॉक्टरों के द्वारा कुछ-कुछ दवाएँ जो है एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस की जा सकती है। पंजाब और बाकी सभी स्टेट में भी की जा सकती है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे पूरा उसको एलैबोरेट करके और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि डॉक्टर शैलेंद्र वाज रजिस्टर्ड अंडर पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी चिकित्सालय। पंजाब में ही उनको अ, जो भी उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ था पंजाब में हुआ था एंड ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन अंडर मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन कंपनसेशन ऑफ 5 लाख अवॉर्डेड बाय डीसीडीआरएफ वाज़ अपहेल्ड तो उनको लगभग 5 लाख रुपया जो है, उनको जुर्माना वहाँ पे भरना पड़ गया। तो इस तरह से फिर डिस्कशन होने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि जो भी डॉक्टर जो आयुष के डॉक्टर्स हैं, उनको एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए जिस-जिस स्टेट में उनको अलाउड किया गया है, उसमें उनके पीछे अगर उनका कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाए। और इस तरह से यहाँ पे उन्होंने कन्क्लूज़न में भी बताया था कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिशनर एज़ वेल एज़ दोज़ हैविंग डिग्री इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन आर रिकॉग्नाइज्ड एज़ क्वालिफाइड टू ट्रीट पेशेंट। Certain state as well as the central government have declared that some of them are legally allowed to prescribe allopathic medicine. While upholding the validity of such regulation act and circular, the SCI have passed several orders that categorically declare that this is permitted only if the concerned healthcare professional is also registered in the respective state medical registers. तो जब तक आप स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और उस स्टेट में अगर एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर उस स्टेट में एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने की अनुमति है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया था, उसके साथ-साथ एलोपैथिक मेडिसिन प्रेडनिसोलोन जो एक स्टेरॉइड है, उसके बाद उनको एक साइड इफ़ेक्ट हुआ, कॉम्प्लिकेशंस हुई, कॉम्प्लिकेशन होने के बाद उन्होंने उसका कोर्ट में जाकर के केस कर दिया। केस करने के बाद फिर जो डॉक्टर थे शैलेंद्र, उनको लगभग 5 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ा। तो अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो अपने स्टेट के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि मेरे स्टेट में कौन-कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन मुझे प्रैक्टिस करने की अनुमति है और उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कभी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले कितने दिनों तक देना है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तभी उसको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और एलोपैथिक डॉक्टर जो भी होते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज होती है तभी वो प्रिस्क्राइब करते हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेशन कम से कम देखने को वहाँ पे मिलती है। और यहाँ तक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने का ही प्रयास करें, ये आपसे विनती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।